हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या किए थे बच्चों पिछले क्लास में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप 4 कवर कर लिए है ना। टाइप 4 तक कवर हो चुका है। आज का हमारा टाइप 5 है और टाइप 5 क्या है तो डबल इक्वेशन एंड क्या कहेंगे कि सिमुलेटेनियस कंडीशन। मतलब ये कि अब यहाँ पे आप लोगों का दो इक्वेशंस होंगे यानी कि डबल इक्वेशंस होंगे और क्या होगा कि इनके अलग अलग कंडीशन को क्या करना है, मिलाते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब कह रहा है कि पहला इसमें क्या है कि जो ये वाला इक्वेशन है हमारा, जो पहला इक्वेशन है वो कैसा है तो एक इक्वल रूट्स है। वो कैसा है तो इक्वल रूट्स वाला है। and the equation x square minus 8x plus 2k equal to 0 has real roots। और ये वाला जो इक्वेशन है वो कैसा है तो इसके रूट्स कैसे हैं तो रियल रूट्स के हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि क्या करना है, इसमें दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो वैल्यू k की है उनको मिलाना, उन दोनों के कंडीशन को मिलाते हुए हमें आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि देखिए अगर पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये किस तरीके का रूट्स है तो ये है हमारा इक्वल रूट्स। क्या है, इक्वल रूट्स। अब बताइए आप लोग कि इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है तो d इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है d का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन का a क्या है तो a 1 है, b माइनस के है और c 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये प्लस में जो है 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या प्लस में 16, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा प्लस माइनस 4, यानी कि के की वैल्यू क्या हो गया तो एक बार प्लस में 4 और एक बार दूसरे माइनस में 4, यानी कि के का दो रूट्स निकल गया। ठीक है, इक्वल रूट्स में क्या होते हैं, अलग अलग इक्वल रूट्स में क्या होते हैं कि दोनों सेम आते हैं तो दोनों क्या आ गया 4 आ गया। समझ में आई बात। तो ये रहा हमारा के की वैल्यू और हम अभी क्या किए पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। अब देखिए सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है तो सेकेंड इक्वेशन है स्टेप 2 में, यानी कि दूसरा स्टेप हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि ये किस तरीके का इक्वेशन है, इसके पास रूट्स कैसे हैं तो आप कहेंगे कि इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल रूट्स है। क्या है, रियल रूट्स है। और आप लोग को हम बताए थे अभी पिछले क्लास में ही कि जब रियल रूट्स की बात आती है, जब क्वेश्चन के एंड में अगर रियल रूट्स लिखा होता है तो आप क्या लिखेंगे तो लिखेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका कंडीशन क्या है तो कंडीशन कह रहा है कि ये कैसा, इसका जो है इसके पास, हाँ कंडीशन क्या कह रहा है कि इसके पास किस तरह का रूट्स है तो रूट्स है रियल रूट्स। क्या है, रियल रूट्स। और रियल रूट्स में क्या होता है तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है पिछले क्लास में ही हुआ था। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो b की वैल्यू -8 तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू 2k इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हो गया हमारा 64, ये हो गया 64 माइनस 8 के, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला नेगेटिव है, जब उसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k लेस देन और इक्वल टू 64।
तो यानी कि सोच सकते हैं k लेस देन और इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर देगा 64 को। तो यहाँ पे दूसरे वाले का हमारा k क्या क्या बता दिया कि जो k की वैल्यू है वो 8 से जो है छोटा है, ठीक है, 8 से छोटा और या फिर उसके बराबर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन के कंडीशन को मिलाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के कंडीशन को मिलाएंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या मिलेगा, तो लिखिएगा इसके आगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 वाला जो था उससे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन के जो है k की वैल्यू क्या आई है, k जो है 4 हो सकता है या फिर -4, यही आया था, +-4। तो आप क्या कहेंगे कि जो ये सेकेंड वाला इक्वेशन है फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस बोथ वैल्यू सेटिस्फाई, बोथ वैल्यूज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या दूसरा वाला कहा है कि जो k की वैल्यू है वो 8 से कम है या फिर बराबर है, यही बोला है। तो यहाँ पे ये जो है k की वैल्यू क्या है, 8 से कम है। ठीक है, तो लिखेंगे सेटिस्फाई k लेस देन और इक्वल टू 8, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे अब कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू -4। तो ये था हमारा आंसर, फाइनली आंसर ये रहा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यही था। दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, दो इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन को मिलाते हुए अननोन वैल्यू फाइंड करना। तो हम यहाँ तक जो है अभी एक क्वेश्चन और भी करेंगे टाइप 5 का। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं कि पहला टाइप हमारा क्या था। तो हमने एक टाइप कवर किया जिसमें केवल क्या था कि पता ये तो हमारा क्या था कि सिर्फ देखना था कि किस तरह का रूट है। ठीक है, फिर रियल रूट्स पे इक्वल रियल रूट्स पे भी हमने क्वेश्चन को फाइंड किए हैं। ठीक, और क्या था, ओनली अगर रियल रूट आए उसके भी फाइंड हुआ, नो रियल रूट्स आए उस पे भी फाइंड हुआ। ठीक है, ये आ गया डबल वाला, इस पे भी हो गया। एक क्वेश्चन और है इसका, टाइप 5 का एक क्वेश्चन और हम लेके आए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन टाइप से करके लाए हैं और आपको इतना अगर आप पढ़ लोगे तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन जो है छूट नहीं सकता है। इसीलिए आपका ये कंटेंट स्पेशली जो है क्लास 10th बोर्ड के लिए और 2027 एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन पूरे डाले गए हैं। और वो कैसा है, तो PYQ भी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, बाकी मिक्स्ड जो है बुक्स हैं, जैसे RD शर्मा और क्या है RS अग्रवाल, उनको देखते हुए और प्रीवियस को देखते हुए ये जो है आपका क्लासेस चल रहे हैं मिक्स क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप इसे NCERT का देखिए ही देखिए, उसके साथ साथ ये क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि आपका इस क्लास से पूरे जो है प्रैक्टिस होने वाले हैं। ठीक, ताकि यहाँ पे करने पे हर एक टाइप का आप जो है मिलने वाले हैं और हर एक टाइप आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए टाइप 5 का एक और क्वेश्चन किया जाए, वो भी जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 13 जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या है कि इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² प्लस px -15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जो -5 है इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, उस इक्वेशन का एक रूट 5 है। और क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन है वो कैसा है, उसके पास जो है इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बट है बहुत ही इजी। क्या करना है, क्वेश्चन ही बोल दिया है कि जो -5 है ना वो इसका क्या है, एक रूट है, मतलब उसका एक रूट है। जैसे मान लीजिए ये
किस टाइप का, जो इसमें कितने रूट्स आ रहे हैं ये हमें नहीं पता, पर उसका एक रूट है। जब रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो उस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे तो निकल जाएगा p की वैल्यू, और उस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और वहां से हम इक्वल रूट्स को रख करके फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है, आराम से देखिए। अब क्या होगा, पहले कंडीशन में क्या बोला है कि -5 जो है, -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। 0 का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर और प्लस p इंटू -5 और -15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 -5p -15 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा हमारा 50 -5p -15 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे 15 में से जब -50 में से -15 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। कितना बचेगा 35 बचेगा, -5p इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस में है, 5p जो है माइनस में है, उसको राइट भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5p। अब इसको कट करें तो 7 टाइम्स चला गया, यानी कि p की वैल्यू आ गई है 7। p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p की वैल्यू आ गई है 7। तो ये था हमारा पहली लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये है जो वो इक्वल रूट्स हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस p की वैल्यू को इक्वेशन 2 वाले में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, देख लीजिए आराम से, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आई है, याद रखिएगा p की वैल्यू 7 आई है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब क्या हो गया, p की वैल्यू कितनी है, सॉरी इक्वेशन 2 ही लिख देते पहले, ये इक्वेशन 2 है। p की वैल्यू 7, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे इसका, किसका, इसका कंपेयरिंग करेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू k। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि वो कैसा, इसके पास किस तरह का रूट्स है, तो इक्वल रूट्स है ना। जब इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है 0। क्या होता है, 0। तो यहां से देखिए अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 49 माइनस 28k इक्वल टू 0, फिर 49 इक्वल टू 28k, तो k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28। 7 से जाएगा 7 टाइम्स और 7 से जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। यही हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, k की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे k की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया और टाइप 5 भी कंप्लीट हो गया। और अब जो है नेचर ऑफ रूट्स का लास्ट टाइप बचा हुआ है टाइप 6, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रूफ करना। क्या है, प्रूफ्ड क्वेश्चन है, और प्रूफ करना थोड़ा सा लेंदी होता है, ये 4 से 5 मार्क्स का होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको भी, तो आपका यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के हर एक टाइप क्लियर हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये क्लास लेंगे तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेज होने वाले हैं, ठीक है। आपका क्लास 10th तो आपका करेगा ही करेगा, ठीक।
उसके साथ साथ अगर आप एडवांस लेवल की अगर प्रिपरेशन भी करोगे आगे तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप अभी से पढ़े रहोगे तो आगे समझने में, सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और बेहतर तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। तो ये आप क्लास 10th ही नहीं लेके चलिएगा, आप एडवांस का मतलब ये है बच्चे जो जेईई वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं, आप देख सकते हो कि नेचर ऑफ रूट्स एक टॉपिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा तो नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ेंगे और नेचर ऑफ रूट्स में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा और जो यहाँ पे आपको अभी ही करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिना देरी किए हुए यहाँ पे सीरियस मैटर है ना, सीरियस मैटर चल रहा है। सीरियस मैटर ये है ओनली स्टडी, केवल पढ़ाई करनी है, नो फालतू की बात है ना। तो हम स्टार्ट मतलब आगे हम बस केवल बात यही करेंगे, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक है, आप लोग बोर मत होइएगा कि क्लास तो चल रही है, कोई यहाँ पे जो है बातें नहीं हो पा रही है, इस वजह से आप बोर मत होइएगा। कंटिन्यू आप क्लास पे फोकस करिए। देखिए अगर बात वाली बात आती है तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों का क्लास लाइव चले और स्टार्टिंग एंड एंड आप लोगों की थोड़ी कन्वर्सेशन भी हो जाए, डाउट्स भी हो जाए। ठीक है, बाकी बीच में जो चीजें हैं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल फोकस करने पे ही होता है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छा मार्क्स भी लाओगे। ठीक है, तो मैथ्स को हल्के में नहीं लेने का, केवल पढ़ाई करने का। ओके, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, टाइप हमारा 6। अब देखिए टाइप हमारा 6 है, प्रूफ बेस्ड आइडेंटिटी क्वेश्चन। हमने क्या बताया अभी कि प्रूफ बेस्ड पे क्वेश्चन अब होने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा 614, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इक्वल, प्रूव दैट a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अभी हम क्या बताए हैं कि आप इसको बना लीजिएगा कि आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमपी टाइप भी है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है कि ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और वो इक्वेशन कैसा है, तो वो उसके पास जो है इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, जब इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होता है। ठीक, तो हम सॉल्व करके यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे ये। अब देखिए आप अगर याद होगा तो ये टाइप भी हो चुका है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम इक्वल रूट्स वाले में कर चुके हैं, बट वहां पे एक इजी क्वेश्चन था और यहाँ पे ये थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा लेवल इसका हाई चला गया है, इसलिए हम इसको अलग टाइप में बना दिए। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम 2 क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो इसमें का हम पहला ये वाला करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कंपेयरिंग। क्या करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए यहाँ पे स्मॉल दिया ही है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग में जो चीजें हैं ए बी सी उसको कैपिटल बना लेते हैं। किसको, इसको कैपिटल बना लेते हैं। तो ए यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बी क्या है, तो बी है -2 ए सी प्लस बी डी, ठीक है, और सी क्या है, तो सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि ये किस तरह का रूट्स है, तो ये इक्वल रूट्स है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यह रियल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स, यानी कि इक्वल रूट्स है। ये भी बोल सकते हैं, जब इक्वल रूट्स है तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि -2 ब्रैकेट में ac प्लस bd का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। -4 इंटू ए की वैल्यू है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का
होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम करेंगे 4 को रिमूव, और 4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मिनट, तो अब हम करेंगे थोड़ा सा इरेज, यहाँ से करेंगे इरेज। अब देखिए, अब हमें 4 को हटाएंगे, हटाने के लिए लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4। ठीक है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा, इसके बटे में 4 होगा तो हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, हम डायरेक्ट डिक्लाइन कर रहे हैं क्या कि ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac/bd। इसको अगर सिस्टमेटिक से लिख ले तो क्या लिख देंगे, ABCD हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करिए, ये क्या है, ए और ये बी है, टोटल तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला लगा दिए। अब माइनस एक बार करेंगे ए का स्क्वायर सी से तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का करेंगे डी से तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसी तरीके से बी का करेंगे सी से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब करेंगे ब्रैकेट को ओपन, देखिएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस, देखिए बीच में माइनस है, ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये जितने भी माइनस प्लस में है सब माइनस में हो जाएंगे, यानी कि माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखना ये है कि क्या इसमें से कुछ कटने वाला है या घटने वाला है। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इससे ये कट जाएगा। और क्या कट रहा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी कट जा रहा है ना, ये भी कट गया। अब कुछ है नहीं है, तो ये हो जाएगा 2ABCD माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या क्या, अब इसको हम फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ABCD और ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा 0। तो माइनस को राइट में भेजेंगे तो वो पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर सिस्टमैटिक से लिखे तो क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD इक्वल टू 0। अब ये बन रहा है हमारा AD माइनस BC का होल स्क्वायर बन रहा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये भी होगा, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके ऊपर क्या होगा, लगभग हम अपने मंजिल के मुकाम पे पहुँचने वाले हैं, यानी कि अब हम प्रूफ करने वाले हैं, है ना, प्रूफ हमारा होने वाला है। तो मन को शांत रखिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये 2 है तो जब देखिए यहाँ पे जब ये स्क्वायर हटता है तो राइट वाले के ऊपर जाता है, अब जब इसके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, AD माइनस BC इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि AD इक्वल टू BC। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि A अपॉन B करना है। क्या करना है, A अपॉन B करना है। A अपॉन B करना है तो किसको हम क्या करें, देखो यहाँ पे A अपॉन इसकी जगह पे A की जगह पे B बनाना है और यहाँ पे D बनाना है। ठीक है, तो यदि हम A और D दोनों को मिला करके क्या है, सॉरी B
और डी दोनों को डिवाइड कर दे इसमें से दोनों में, यानी कि हम क्या करें कि डिवाइड बोथ साइड्स, ठीक है, बाई बी डी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बी अपॉन सी में भी बी और डी, ठीक है। अब देखिए बी से बी कट गया और यहाँ से भी बी से बी कट गया, तो बचा क्या? ए अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी। यही प्रूफ करना था। सॉरी कुछ तो मिस्टेक हुआ। हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, कुछ मिस्टेक हो सकता है ना। यहाँ पे डी है और हम बी और डी से कर रहे हैं, तो डी से डी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था वो प्रूफ भी हो गया, तो लिखेंगे प्रूफ्ड। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए नेचर ऑफ रूट्स से। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसी टाइप का प्रूफ में ही क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इस तरह से हमारा टाइप 6 का 15 क्वेश्चन, मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन यानी कि टोटली आपका 15 क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से हो गया। क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है पढ़ लीजिएगा, है ना, आर इक्वल या इक्वल है, फिर वही बात डी इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट अदर a इक्वल टू 0 और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, यानी कि दोनों को प्रूफ करके हमें लाना है। सेम वही प्रोसेस है, कैलकुलेशन अच्छा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बस क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन को सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे विथ ए, कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तो ए की वैल्यू है यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और बी की वैल्यू है माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये रियल रूट्स की कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये इक्वल रूट्स है। क्या है? इक्वल है, इक्वल रूट्स है। जब इक्वल रूट्स है तो क्या होगा? d इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप पुट करिए वैल्यू को, b की जगह पे माइनस 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है? तो सी स्क्वायर माइनस ए बी है, और सी क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो स्क्वायर इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और माइनस 4 एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरी ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी 4 को रिमूव करेंगे, और 4 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार देख लीजिए पूरा अच्छे से, क्योंकि इरेज करने जा रहे हैं हम। अब लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल आउट होकर के हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और माइनस एक ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0, ठीक है। 4 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 0 भी करेंगे डिवाइड तो भी 0 ही हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में कर दीजिए इसको भी, माइनस दूसरे ब्रैकेट में सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें, फिर ए बी का स्क्वायर भी इसमें, ठीक है। तो सी बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब ए, यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0
हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a² bc माइनस ब्रैकेट माइनस यहाँ है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी क्यू ए माइनस से प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कटने वाला है या कुछ जुटने वाला है, तो आते हैं यहाँ पे ए 4 नहीं है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, हाँ है, ये कट जाएगा। और क्या कुछ और भी कट रहा है, तो कुछ कटते हुए अब दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ए टू द पावर 4, ठीक है, ए टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी सी ये माइनस 3a हो जाएगा। अब देखिए सिस्टमेटिक से लिखें तो ये ए टू द पावर 4 प्लस सी क्यूब ए प्लस ए बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए देखा जाए तो सब में a दिख रहा है, a कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, a क्यूब माइनस से नहीं प्लस है सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। अगर इसको सिस्टमैटिक से लिखे तो क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। फिर मंजिल की तरफ पहुंच गए। अब देखिए एक बार लिख देंगे यहाँ पे a इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, यदि 0 है तो लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो दोनों हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 0 भी कर दिए और यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc भी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूफ्ड, क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड। तो इस तरीके से हमारा जो है छठवां टाइप भी कंप्लीट हो गया और लगभग हम क्वाड्रिक इक्वेशन को खत्म ही कर दिए हैं। बट अब मेन टॉपिक जो बचा है वो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बचे हुए हैं। और वर्ड प्रॉब्लम यदि आपको याद होगा पॉलिनोमियल चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पिछला जो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़े थे उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम थे वहां पे क्या था, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था ना, तो वहां पे जो हम क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़े थे पूरा समझ लीजिए वही हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का भी वर्ड प्रॉब्लम है। वहां पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, अब यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन है। वहां पे हमने क्या फाइंड कर रहे थे, तो वहां पे जीरोस फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे रूट्स फाइंड कर रहे हैं, बात तो वही है, रूट्स बोले या जीरोस बोले वही बात थी, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो इस प्लेलिस्ट पे जा करके 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, ये चौथा चैप्टर चल रहा है, तो आप फर्स्ट चैप्टर से देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है तो हम बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि आपका जो जितने भी क्वेश्चन थे हम आपको पॉलिनोमियल में ही करवा चुके हैं, ठीक, बस सेम वही होता है क्योंकि उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है, इसका भी होता है, बस वो पॉलिनोमियल में रहता है, ये इक्वेशन में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से कल जो होगा आपका क्लास, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक ही क्लास बचा हुआ है, इस एक क्लास और लेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन का, वो भी होगा वर्ड प्रॉब्लम के, और एक क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।